मुक़द्दस तरीन मुक़ामात में से एक मुकाम है कि जिसकी जानिब सफ़र करना भी बाइसे अजर सवाब है। ये मस्जिद अपने आप में एक मुकम्मल तामीर की तारीख रखती है कि जिसका ताल्लुक कौमों के अरूज ज़वाल और पैगंबरों के मबूस होने से है। मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों के लिए किबला अव्वल की हैसियत रखती है कि जिसकी जानिब रुख करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तमाम तर सहाबा इकराम ने तकरीबन 1.5 साल तक अल्लाह की इबादत की और यूं इस तरह लोगों को पैगाम दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं बल्कि ये दीन इब्राहिमी की ही एक शक्ल है जो हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फिर से जिंदा करने और असल तौरात और अंजील के पैगाम पर अमल पैरा है। वाक़या मिराज इस बात की दलील थी कि अल कुद्दूस से इस्लाम का कितना गहरा ताल्लुक है। मजीद ये कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम अंबिया इकराम की इमामत करवाना एक गैर मामूली वाक़या था। गर्ज ये कि यरूशलेम ईसाईयत, यहूदियत और मुसलमानों के नज़दीक मुक़द्दस मुकाम में से एक है। ये इलाका पैगंबरों का एक मस्कन रहा है जहाँ बेशुमार पैगंबर मबूस किए गए। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने अल कुदस के मुतल्लिक सूरह अराफ में फरमाया, और हमने उस कौम को कि जिसको कमजोर बनाया गया था उस सरजमीन के मशरिक और मगरिब का वारिस बनाया कि जिस सरजमीन में हमने बरकत रखी है। इसी तरह सूरह इसरा में फरमाया कि पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रख दी है। इन आयात में जिस सरजमीन का जिक्र किया गया है वो बैतुल मुक़द्दस और इसके इर्द गिर्द के इलाके हैं। हदीस मुबारका में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की फजीलत बयान फरमाई। लिहाजा हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने एक मरतबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह, इस रुए ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद हराम। उन्होंने फिर से पूछा, इसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद अक्सा। तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरियाफ्त किया कि इन दोनों की तामीर के दौरान कितना वक्फा है? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 40 साल। उलमा व मुफस्सिरीन के मुताबिक मस्जिद अक्सा की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाई और बाद अज़ां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे दोबारा तामीर करवाया। रवायात के मुताबिक अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खास तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा और ये हुक्म इरशाद फरमाया कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा की तामीर करें। इब्ने हशाम ने अपनी तारीख में लिखा कि जब बनी इसराइल फलस्तीन में मजबूत हुए और उनकी रियासत कायम हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद दोबारा रखी और फिर बाद में आपके जानशीन आपके फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद की दोबारा तामीर फरमाई। गर्ज ये कि तारीख और रवायात से ये पता चलता है कि बैतुल मुक़द्दस को कई मरहलों में बार बार तामीर किया गया। नीज ये कि इसकी तजदीद कई पैगंबरों ने की। मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जिसकी ताईद न सिर्फ इस्लामी बल्कि इसराइली रवायात से भी मिलती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के जलीलुल कदर पैगंबर थे कि जिनकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक की थी। हत्ता कि इंसानों के साथ अल्लाह पाक ने आपको चरिंद परिंद जानवरों और जिन्नात पर भी हुकूमत अता फरमाई थी। जिन्नात आपके ताबे और फर्मा बरदार थे। अल्लाह पाक ने तमाम तर जिन्नात को आपके ताबे फरमा दिया था, जो कि हुकूमती अमूर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील किया करते और बड़े बड़े काम सर अंजाम दिया करते। लिहाजा मस्जिद अक्सा की तामीर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को भी लगाया था। इस मस्जिद की तामीर आपके हुकूमत संभालने के बाद ही शुरू हो गई थी और तकरीबन 40 सालों में मस्जिद की तामीर मुकम्मल की गई। तामीरी मुकाम पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक शीशे का हुजरा बनाया था कि जिसके अंदर आप इबादत किया करते थे। आप अपने असा के सहारे खड़े रहते और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते। ये इबादत काफी तवील होती। आप कई माह कई दिनों तक ऐसे ही अपने असा के सहारे खड़े रहा करते और जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहा करते। जब आप अलैहिस्सलाम को ये मालूम हुआ
کہ جلد ہی آپ اللہ کی جانب رجوع کرنے والے ہیں، یعنی کہ آپ کا وقت آخرت قریب آ چکا ہے۔ تو آپ نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ اے اللہ پاک، میری موت کا علم ان جنات پر ظاہر نہ ہو، اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مشغول رہ کر مسجد کی تعمیر کو مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی حجرت کے اندر جب آپ عبادت میں مشغول تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ویسے ہی صحیح سلامت کھڑا رہا، اور تمام تر جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کو کبھی مٹی نہیں کھایا کرتی، اور نہ ہی وہ عام انسانوں کے جسموں کی طرح گلا سڑا کرتے ہیں۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے، آج بھی ان کے جسم مبارک ان کی آرام گاہوں میں صحیح سلامت ہیں، اور غیبی طور سے انہیں اللہ کی جانب سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی وفات کے بعد اسی عصا کے سہارے کئی سالوں تک کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا مبارک جسم زمین کی جانب جھکنے لگا۔ تو تب جا کے جنات کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنات کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھاتی رہی۔ تو جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنات پر ان کی حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔